नमस्कार दोस्तों, फैक्ट इंडिया विद शशांक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पीएम जनधन योजना 2024 के बारे में। जनधन योजना में खाता खुलवाने के क्या फ़ायदे हैं, इसका प्रोसेस क्या है और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिटेल से बात करेंगे। भारत सरकार द्वारा पीएम जनधन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य देश के सभी नागरिकों तक बैंकिंग की सुविधा को उपलब्ध करवाना है। इसके पहले देश के ज़्यादातर नागरिक बैंक से जुड़े हुए नहीं थे। इस योजना का लाभ उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो कि बैंकिंग की सुविधाओं से अनजान थे, और जो भी गरीब परिवार बैंकिंग की सुविधाओं से अनजान हैं, यह योजना उनके लिए बहुत ही लाभदायक योजना है, क्योंकि इस योजना से उन्हें कई सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे कि बैंकिंग, जमा खाता, ऋण, बीमा, पेंशन आदि सहायता को सरकार द्वारा उनके तक पहुंचाया जाता है। यदि आपको भी पेंशन स्कीम में आना है और ऋण लेना है बिना किसी दस्तावेज के तथा बीमा प्राप्त करना है, तो आपको इसके लिए इस योजना के तहत अपना पीएम जनधन खाता बैंक में खुलवाना होगा। पीएम जनधन योजना का लाभ देश के उन सभी नागरिकों को प्रदान किया जाएगा जिनके पास बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। पीएम जनधन योजना के तहत यदि आप अपना खाता खुलवाते हैं तो आपको 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाता है। प्रत्येक परिवार के किसी एक खाते में 5,000 से 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान की जाती है। इसका अर्थ यह है कि यदि खाता खुलवाने के बाद कोई भी लेन देन आप 6 महीने के अंदर कर लेते हैं तो आपके खाते में पैसे हो या ना हो, आप अपने खाते से 5,000 से 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट बिना किसी गारंटी के तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत खोले गए खाते से खाता धारक को सरकारी धन का सीधा हस्तांतरण संभव हो जाता है। सरकारी योजनाएं, जो भी सरकारी योजनाएं गरीब लोगों के लिए आती है, उसका धन, जो पैसा होता है, वो सीधा गवर्नमेंट इस खाते में ट्रांसफ़र कर देती है। यदि आप खाते का चेकबुक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको न्यूनतम बैलेंस मानदंड को पूर्ण करना होता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत इच्छुक लाभार्थी जीरो बैलेंस खाता खोलते हैं। इस खाते से बिना किसी फीस के जमा निकासी, फंड ट्रांसफ़र और मोबाइल बैंकिंग जैसी अनेक सुविधाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक खाते में 30,000 रुपये का मुफ्त जीवन बीमा और 1 लाख रुपये का आकस्मिक बीमा शामिल है। अगर आपको छोटा मोटा व्यापार जैसे शुरू करना है और आपको 5-10 हज़ार रुपये की ज़रूरत है, नहीं मिल रहा है कहीं से, तो अगर आपके पास जनधन खाता है तो आप तुरंत बैंक जाके और कुछ ही देर में आप ये अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं। नया जनधन खाता खोलने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। 10 वर्ष से कम आयु के लिए ज्वाइंट जनधन खाता खोलने का भी ऑप्शन है। पीएम जनधन खाता खुलवाने के लिए आपको जो दस्तावेज लगेंगे वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। दोस्तों, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2024 के तहत खाता खोलने के लिए देश भर के इच्छुक व्यक्तियों को अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाना होगा। बैंक में उन्हें जनधन खाता खोलने के लिए एक आवेदन फॉर्म प्राप्त होगा। इसको सभी आवश्यक जानकारी के साथ जो उसमें मांगी गई है उससे भरना होगा। साथ में इसके साथ आवश्यक सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वर्तमान मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करके इसे बैंक अधिकारी के पास जमा करा देना होगा। इसके बाद अधिकारी आवेदन फॉर्म की जांच करेगा और जांच पूरी होने के बाद आपका जनधन खाता खुल जाएगा। इस तरह से जनधन खाता बड़ी आसानी से खुल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको 60 वर्ष की उम्र होने के बाद 3,000 रुपये की पेंशन लगातार मिलती रहे, तो आपको इस खाता के माध्यम से आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत प्रत्येक महीने 3,000 रुपये की पेंशन पाने के योग्य हो जाएंगे। इसी खाते के माध्यम से आपको ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में रजिस्टर्ड होना होगा।
भारत सरकार ने श्रमिक वर्ग के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 60 वर्ष के बाद ग्रामीण क्षेत्र में वृद्ध व्यक्तियों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए 3,000 रुपये पेंशन देने की व्यवस्था की है। योजना के लिए पात्रता, योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को ही मिलेगा। मजदूर की आय मासिक 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा प्रदान अन्य किसी पेंशन स्कीम का लाभ मजदूर नहीं उठा रहा हो। साथ में आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लाभार्थी को 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच इस योजना के अंतर्गत निवेश करना होता है। इसका अर्थ ये है कि अगर आप इस योजना के अंतर्गत लाभ पाना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में ही होनी चाहिए। लाभार्थी द्वारा मासिक, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली इसमें निवेश किया जा सकता है। इस योजना के लिए एक निश्चित धनराशि का निवेश करना होता है। निवेश की राशि 55 रुपये से लेकर 200 रुपये मंथली होगी। ये लाभार्थी की उम्र के हिसाब से निर्धारित होता है। जितनी राशि का भुगतान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा उतनी ही राशि का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा भी किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप 18 वर्ष के हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, 3,000 रुपये पर मंथ मासिक पेंशन पाना चाहते हैं 60 वर्ष के बाद, तो आपको इस योजना के तहत आप खाता खुलवाते हैं तो आपकी मासिक किस्त 55 रुपये होगी और 55 रुपये केंद्र सरकार आपके खाते में जमा करेगी। इस हिसाब से 55 रुपये आपका और 55 रुपये केंद्र सरकार का मिला के 110 रुपये पर मंथ आपके खाते में ये जमा होगा। आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली भी ये किस्त बनवा सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी उम्र 40 वर्ष है तो आपकी 200 रुपये की किस्त होगी और केंद्र सरकार भी आपके खाते में 200 रुपये ही जमा करेगी। इस प्रकार आपके खाते में मंथली 400 रुपये जमा होंगे। ये किस्त आपको 60 वर्ष तक, आपकी उम्र होने तक इसको जमा करना होगा। 60 वर्ष पूरा होने के पश्चात आपको 3,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी जो LIC द्वारा होगी। यह सारी प्रक्रिया LIC द्वारा ही की जा रही है। ये केंद्र सरकार की स्कीम है और इसकी पूरी प्रक्रिया जो भी है वो LIC में ही ये किस्त जमा होती है और LIC के द्वारा ही 60 वर्ष बाद पेंशन दी जाती है। इसकी विस्तृत जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो मित्रों, अगर आपको चैनल पसंद आया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। धन्यवाद।